हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में 4 तक के प्रश्न को कर लिया था। अब हम 5वें नंबर के प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नों को हमने लिख लिया है, बारी बारी से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सूचीबद्ध कीजिए। अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अवयव क्या होते हैं। सेट के अंदर जितने भी जो हम रोस्टर फॉर्म में संख्याओं को लिखते हैं, रोस्टर जो मंझले कोष्ठक जिस प्रकार से ये क्वेश्चन 4 में दर्शाया गया है, सेट ए है। सेट ए के अंदर जितने भी जे एलिमेंट है, जितने भी जे नंबर है, ये सब अपने आप में क्या है, अवयव है। ठीक है ना। अवयव 3 अवयव, 6 अवयव, 9 अवयव, 12। ठीक है ना। अब इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है समुच्चयों के सभी अवयवों सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है ना। हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। फिर से ही वही क्वेश्चन आ गया है जो हमने क्वेश्चन 3 में किया था। जैसा क्वेश्चन 3 को किया था, हमें क्या दिया गया था, समुच्चय निर्माण रूप दिया था। समुच्चय निर्माण रूप से हमने क्या किया था, उसे रोस्टर फॉर्म में बदला था। तो इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में बदलना है, इसको पढ़ के। ठीक है ना। सिर्फ अपन प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे, इसका उत्तर लिखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मित्रों, हमसे बोला है कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या वह संख्या होती है जो हम बता दें, इसमें विषम के बारे में बात की गई है और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की गई। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। वह संख्या जो एक संख्या से लिखना प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है क्रमागत तरीके से। 1 के बाद 2 के बाद 3 क्रमागत तरीका ये कहलाता है। ठीक है ना। तो अनंत तक जाती है 1 से लिखकर, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। विषम की बात की है तो विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्याओं के संकेत होते हैं। विषम संख्याओं को हम संख्या 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं और सम संख्याओं को 2 संख्या से लिखना प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से सम संख्या कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। इसी प्रकार से विषम संख्याएँ जो लिखती हैं, विषम संख्याओं को हम 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 10 इन्फिनिटी तक। मित्रों, आपने एक बात नोटिस की होगी, हमें सम संख्याओं को 2 से प्रारंभ करना है। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी, अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जितना आता जाएगा उसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से विषम संख्याओं को हमें 1 से प्रारंभ करना है, इसमें भी 2 ऐड करना है तो 3 दूसरी विषम संख्या हो जाएगी, इसमें 2 ऐड करेंगे। तीसरी विषम संख्या, इसमें 2 ऐड करेंगे, 7। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है और अनंत तक संख्या पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो हमें सम संख्या के बारे में बात नहीं की थी, विषम संख्या के बारे में बात करना था। तो हमें विषम संख्या को क्या बनाना है, एक प्रकार से सेट बनाना है। सेट हमें ए करके दिया गया था। रोस्टर फॉर्म हमें आपको बताया था, रोस्टर फॉर्म में हम मंझले कोष्ठक में संख्याओं को लिखते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 एंड 10 इन्फिनिटी तक। मित्रों, अब देखो इसमें प्राकृतिक की बात हो गई। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है ना। यदि पूर्ण संख्या हमें मालूम है 0 से प्रारंभ होती है। ठीक, तो हमारे क्या हो गया आंसर। तो यही पूछा था, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने सूचीबद्ध कर दिया है इनके अवयवों को। तो अब देख आप कह सकते हैं कि x के जो विभिन्न मान हो, जितने भी मान है ये सब क्या है, x के मान है। ठीक है ना। जितने भी ये सब मान है पूरे x के मान है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है ना। तो हम वही तो लिखते हैं, हमने प्रश्न में पहले ही लिखा है x सच दैट। तो x यानी प्रत्येक अवयव। ठीक है ना, समझ गया ना। तो इसको हमने आंसर लिखा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है और एक प्रतिबंध दे दिया है इनने -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ठीक है ना।
तो हमारा प्रश्न 2 बोलता है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्स हमने बताया ना, ये जो कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव होंगे वो सब अवयव x के मान है। तो हमें x के मान ज्ञात करना है कि x का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो इसको सबसे पहले हमें, ये कंडीशन तो दी गई है कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमें मालूम है, हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जीरो से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या से मिलकर बनती है। तो 0 से नीचे भी जाएगा और 0 से ऊपर भी जाएगा x के मान, ठीक है ना, क्योंकि हम पूर्णांक संख्या को वैसे ही बताया था। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का मिश्रण आपस में होता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कुछ इस प्रकार से थी, माइनस इन्फिनिटी तक, कुछ इस प्रकार से थी जो पूर्णांक संख्या थी, ठीक है ना। तो हमें इन्हीं के बारे में ऐसा ही एक रूप बनाना है, ठीक है ना। इसमें x के माइनस वाले मान भी होंगे, x के प्लस वाले मान भी होंगे, जितने भी जो पूरे मान हैं जो पूरे x के मान है, ठीक है ना। x यानी अवयव हैं सेट की, इसको हम क्या मान सकते हैं, कोई भी सेट A मान सकते हैं। सेट है, सेट के जितने भी अंदर जो पूरे अवयव x है, ठीक है ना। x के मान हो सकते हैं, x का मान 0 x को मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम देरी किए बिना इसको हल करते हैं। पहले कंडीशन दी, कंडीशन को हल करते हैं। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है 0 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। हाँ, प्रश्न में यही दिया गया था, 0.5 होता है। और हमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4.5, ठीक है ना। कुछ हमें गलती लग रहा है, इसकी जगह पर 1/2 है कि कुछ और है, यहाँ पर शायद हो सकता है 5 लग रहा, 5 था शायद, कुछ गलती लिख गया है। हाँ, यहाँ पर 5 होगा मित्रों, जो भी होगा देख लेना। हम यहाँ पर 5 करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5 करके लिख रहे हैं, 5 करके देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2.5 होगा। क्या होगा, 2.5। तो अब देखो हमारा जो मान आया है, क्या कहाँ से कहाँ आया, -2.5 से लेकर कहाँ तक आया है, 4.5। हमारी बात की है, पूर्णांक की बात की है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या, जितनी भी संख्या ली गई पूर्ण है, पूरी संख्या है, दशमलव में नहीं है संख्या, ना भिन्न में। तो हम पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो ये तो आदि है, सॉरी ये तो दशमलव में है। तो इसका हमें क्या करना है, इससे क्या है, बड़ी, इस संख्या से पूर्ण बड़ी संख्या लिखनी है जो पूर्ण हो। इससे बड़ी होना चाहिए लेकिन पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, x का मान। तो इससे बड़ी 2 -2 है, -1 है, 0 है, 0 के बाद 1 2 3 और 4, क्योंकि हमें 4.5 से x का मान क्या करना, छोटा चाहना है। तो 4.5 से छोटा क्या होता है, 4 होता है। और 4 एक पूर्णांक पूरी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। हमें पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हो तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो मित्रों, आपने देखा कि हमने बारी बारी से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को कैसे हल किया है। हमें एक कंडीशन दी गई थी और देखो वो इस कंडीशन में क्या था, x सच दैट x एक पूर्णांक था। तो पूर्णांक संख्या हमने बताई है, पूर्णांक संख्या का इस प्रकार से पूर्णांक संख्या लिखी होती है। पूर्णांक संख्या का मतलब पूरी संख्या, 0 से छोटी भी होती है, 0 से बड़ी। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से प्रारंभ अनंत तक होती है। लेकिन पूर्णांक और पूर्ण अलग अलग है संख्या, लेकिन पूर्णांक पूर्ण क्या है, पूरी संख्या है, पूरी, ठीक है ना। 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या, 0 से छोटी और 0 से बड़ी, तो आपस में मिलकर क्या बनाता है, पूर्णांक संख्या बनाता है। लेकिन दोनों याद रखना, दोनों दशमलव में नहीं है, ना भिन्न में है, ना मिश्रित भिन्न में, पूरी संख्या है। तो पूर्णांक की बात की गई थी। एक पूर्णांक है तो जो पूरी संख्या पूर्णांक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।